मान्यवर काशीराम साहब जो हमें बनाना चाहते थे, शासक वर्ग जो बनाना चाहते, वो कहते थे कि जो लोग हुक्मरान होते हैं उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते, उन पर जुल्म नहीं होते, उनके अधिकार नहीं छीने जाते, उनका अपमान नहीं होता, उनको बेइज्जत नहीं किया जाता है, उनकी जमीन नहीं दबाई जाती, उनके घर नहीं जलाए जाते, उनका बहिष्कार नहीं होता। जो चंद्रशेखर आजाद आपका भाई अब तक आपके साथ खड़ा होकर वो न्याय के लिए लड़ना चाहता है और न्याय के लिए लड़ रहा था, अब वो न्याय देने वाला बनना चाहता है आपके सहयोग से। मैं किसी के तलवे पैर छू के, किसी के जो है ना, किसी के आगे पीठ झुका के आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता करके नहीं काम करूंगा। उससे पूछा गया मीडिया द्वारा कि भाई आप अगर गठबंधन करना चाहेंगे तो किसके साथ जाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई मैं बहन जी के साथ जाना पसंद करूंगा। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपके बीच में बता देता हूं, आप सुन लीजिए और अपने आप फैसला लीजिए। उसका कारण यह है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। मैं समाज से हूं, मेरे लिए समाज ही सर्वोपरि है। मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो मैंने अपने साथियों से बात की और हमने तय किया कि हम जाएंगे उनके साथ। अगर गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले उनके साथ प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बहुजन समाज के लोगों में एकता चाहता हूं। आप जानते हैं पिछले 5 साल में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम आंदोलन के लिए नहीं गए, चाहे जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, आप जानते हैं क्या क्या नहीं सहा। साथियों, मुझे कल समाज के बीच रहना है। मुझसे समाज पूछेगा कि चंद्रशेखर आपने प्रयास क्यों नहीं किया एकजुट होने का। मैंने आपके सामने रखी है बात कि मैंने प्रयास किया, हजारों गालियां खा के, अपमानित करवा के, खुद को एजेंट और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया विरोधी द्वारा, मेरे परिवार को गाली, क्या क्या नहीं मुझे अपमानित किया गया। और एक काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसमें समाज अपमानित हो जाए, एक काम नहीं किया हमने ऐसा। तमाम बुराइयां, आरोप सह के, लाठियां खा के, जेल जाके, मुकदमे झेल के भी कभी आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं किया, कभी झुकना नहीं सीखा। तो क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों में एकता बनी रहे, क्योंकि आने वाले 5 साल अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आए तो बहन जी तो घर से नहीं निकलेंगी, वो तो अपने महल में रहेंगी। 5 साल मुझे अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी अपने हाथों में, इन हाथों में। अपनी बहनों के हाथों उठा के मैं उनके लिए न्याय की भीख मांगता फिरूंगा, लड़ता फिरूंगा, इस जालिम सरकार से टकराता फिरूंगा। मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत हित, मेरा स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता। जब बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप में और देश के हित में टकराव होगा तो आप क्या करेंगे, बाबा साहब ने कहा, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि जिस दिन देश के हित में और मेरे व्यक्तिगत हित में टकराव होगा, मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिन देश हित में और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज की तरफ खड़ा रहूंगा। मैं इसलिए इतनी गालियां खाने के बाद, अपमानित होने के बाद, एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो सरकार के आगे नहीं झुका, 16 महीने जेल काटी, हम पे आरोप लगाने वाले अपने बच्चे को 10 दिन के लिए जेल भेज के देखा, एहसास हो जाएगा। हमारे लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, अपमानित हुए। मैं खुद, हमारी टीम, सब लोगों ने, हमारे सब साथियों ने, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे और साथी, सब लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। 16 महीने जेल काटी, लेकिन उफ नहीं कहा कभी समाज के बीच में, और प्रयास किया हमेशा एकजुटता का। कहना आसान है, आप हमारी जगह खुद को रख के देखिए और इस दर्द को महसूस कीजिए। मैंने इसलिए अपील की कि ये समाज एकजुट रहे, क्योंकि मुझे समाज के बीच जाना। कल आप मुझसे पूछोगे कि आपने एकजुट करने का प्रयास क्यों नहीं किया भैया, तो मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, इसलिए मैंने प्रयास किया। इतनी अपमानित होने के बाद मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत अपमान से बड़ा है बहुजन समाज के अधिकार और उनका स्वाभिमान सम्मान, और वो आंदोलन जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब और उनके सहयोगियों ने अपने खून पसीने सींचा।
वो आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहल की, क्योंकि मैंने कहा ना, आज भी देख लिए पिछले 5 साल से लगातार हम लोग सड़कों पे दिन रात नहीं देखते भीम आर्मी के लोग। अभी भी कई लोग भीम आर्मी के जेल में। अभी हमारे उन्नाव के जिलाध्यक्ष अभी छूट के आए, और गए किस लिए थे? इसलिए क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ते हुए इस सरकार के सामने घुटने नहीं टेकते, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और कोई दिन नहीं जाता जहां भीम आर्मी के लोग ना लड़ते हों। अभी केरल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा लिया गया, एक बहन के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां। इसलिए आप हम पे आरोप लगाइए, हमें अपमानित कीजिए, बुरा कहिए, लेकिन एक दिन हमारा जीवन जी के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। मैंने इसलिए पहल की क्योंकि मेरे लिए समाज परिवार है, और मुझे समाज के बीच रहना। मैं महलों में जाके नहीं छिप सकता। समाज मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं समाज के बीच खड़ा रहूंगा। कल समाज मुझसे ना कहे कि आपने पहल क्यों नहीं की, इसलिए मैंने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गूंगे बहरे हैं। अगर आप भीम आर्मी को एजेंट कहते हैं तो आप पूरे बहुजन समाज के उन नौजवानों को गाली देते हैं जिन लोगों ने अपना दिन रात नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अपना करियर नहीं देखा, जो उन नेताओं से लाख गुना अच्छे हैं। जो नेता अपने घर में पड़ के सोते हैं, भीम आर्मी के योद्धा दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम दिन। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जो है ना अपनी रातें गुजारी हैं। और मैं जो कुछ हूं, मैं भीम आर्मी की वजह से हूं, अपने रहबरों, अपने गुरुओं की वजह से हूं, आजाद समाज पार्टी की वजह से हूं। मैं किसी नेता की वजह से कुछ नहीं हूं। मुझे किसी ने कुछ नहीं बनाया। मुझे अगर कुछ दिया है, मुझे कुछ बनाया है, तो बहुजन समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के लोगों ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकजुटता बनी रहे। और अगर वो नहीं चाहते एकजुटता बनाना तो कोई बात नहीं, भीम आर्मी अपने दम से है। तमाम विरोध के बाद, तमाम आरोपों को झेलने के बाद भीम आर्मी ने इस देश ने, दुनिया में अपना डंका बजवाया, टाइम्स मैगजीन में अपना डंका बजवाया। ये है भीम आर्मी। भीम आर्मी के लोग स्वाभिमानी हैं। भीम आर्मी के लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। भीम आर्मी के लोग भाईचारा बनाते हैं। और आजाद समाज पार्टी के लोग हजारों साल से जो गुलामी आपके ऊपर थोक दी, उसको काटने के लिए आए हैं। और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कौन लड़ रहा है लड़ाई भीम आर्मी के अलावा? बताइए, पूरे देश में आप बता दीजिए कि मैं तमाम तरह के अपमान सह के भी एकता चाहता हूं। बाकी कमजोर नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले गुरु हैं हमारे पास, मानने वाले साहब श्री काशीराम। कमजोर नहीं है। अवसर मिलने दीजिए, इस देश की राजनीति को बदल के दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करके दिखाएंगे।